दोस्तों आज प्रस्तुत है परी का विवाह। एक और चित्र है दोस्तों। चित्तौड़ नगर में धनी व्यापारी रहता था। उसका प्रताप नाम था। एक पुत्र था। जब उसके विवाह की बात चली तो पिताजी, मैं संसार में सबसे सुंदर लड़की से विवाह करूंगा, लेकिन बेटे ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ। प्रताप को उसके माता पिता ने बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। पिताजी शायद सच कहते हैं, ऐसी लड़की कहाँ तलाश की जाए। एक रात वह सो रहा था। क्यों प्रताप, मुझे तुम्हें कैसी लगती हूँ? इस अंगूठी को रख लीजिए, इसमें मेरी तस्वीर है। जब प्रताप की आंख खुली, ओह, आज तो बड़ा सुंदर सपना देखा। परी बड़ी सुंदर थी। अरे, यह अपने सपने वाली वाली परी की अंगूठी। अंगूठी लेकर वो अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, मुझे सपने में एक एक परी ने यह अंगूठी दी है। क्या सपने में? प्रताप की माँ ने सेठ जी को अंगूठी दिखाई। क्या यह अंगूठी प्रताप को सपने में मिली? आश्चर्य है, माना आश्चर्य है। सेठ जी ने अंगूठी अपने मित्रों को दिखाई। सपने में इस इसमें अवश्य कोई रहस्य है। माना आश्चर्य, इतनी सुंदर! वाह! जब यह जब यह तस्वीर तब यह युक्ति कितनी सुंदर होगी। अवश्य ही होगी। आप खोजिए, खोजियों द्वारा इसकी तलाश करवा सकते हैं। कल ही खोजों को भेजता हूँ। बाद में, क्या तुम अंगूठी वाली युक्ति को पसंद करते हो बेटे? यह मेरी पहली और आखिरी पसंद है पिताजी। अगले दिन खोजियों के सामने यह अंगूठी वाली तस्वीर ध्यान से देखो। आसपास सभी अलग अलग शहरों में जाकर इस तस्वीर वाली युक्ति की तलाश करो। जो भी शुभ सूचना देगा उसे 50,000 मुद्राएं दी जाएंगी। क्या 50,000 स्वर्ण मुद्राएं? हम आज जाते हैं। और खोजियों के जाने के कई माह बाद पिताजी, वह लोग आज तक नहीं लौटे। मैं स्वयं जाकर उस युक्ति की तलाश करना चाहता हूँ। बेटे, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या आवश्यक है? मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मुझे अंगूठी दे दी गई है, इसलिए सबसे मुझे ही वहां जाना होगा। लेकिन बेटे, तुम कब तक कहाँ कहाँ भटकते रहोगे? कहीं भी माँ, कम से कम मुझे संतोष तो मिलेगा। ठीक है, यदि तुम यही इच्छा है तो जाओ, लेकिन बेटा अपना ध्यान रखना। अगले दिन, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और अपने इन लोगों को भी लेते जाना। मैं सिर लौटाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। और प्रताप सिंह कुछ साथियों के साथ लेकर चल पड़ा। कई सप्ताह वह इधर उधर शहर में घूमता रहा, सपने वाली युक्ति की तलाश करता रहा। और एक दिन, अरे, बड़े जोर की आंधी आई है। यहाँ आंधी नहीं, भयानक तूफान है। जल्दी घोड़े से उतर जाओ। और आह, यह क्या! तुम लोग दूसरे तूफान दूसरे से बिछड़ गए। जब तूफान खत्म हुआ, उफ, यह मैं कहाँ गया हूँ? आह, कौन है? एक परी जो फूल तोड़ रही थी। अरे, यह तो परी है। अंगूठी वाली युक्ति का पता इससे पूछता हूँ। परी उसे अपने सामने देखकर आचंकित हुई। कौन हो तुम? परियों के देश में कैसे आ गई? प्रताप सिंह ने उसे सब कुछ सही सही बता दिया अंत में। और यह वह अंगूठी, इसे पहचानते हो? कृपा मुझे बताइए। तस्वीर तस अंगूठी की तस्वीर ध्यान से देखने के बाद, ये पृथ्वी इसे पहचानती हूँ, लेकिन इन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्यों? इनको पाने में क्या कठिनाई है? इनको प्राप्त करने के लिए जो शर्त तुम्हें आप पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको मुझे हमदर्दी है तो आप मुझे शर्त का अवश्य बताइए। शर्तें तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वह यह तस्वीर यहाँ से राजकुमारी की है, जिन्हें तुम प्राप्त करने के लिए पहली शर्त है कि शीशे के महल वाले अजगर को खत्म करना, इसमें अनमोल हीरा प्राप्त करना। दूसरी शर्त है, महल में राजकुमारी की मूर्ति है, उसे ले आना। और तीसरी शर्त है, इंद्र के दरबार में एक खूबसूरत बाग है, उस बाग में चांदी के 11 फूलों की माला। राजकुमारी की फूल की पहचान
तथा इंद्र के बाग की रक्षा एक बहन लाल दत्ता करता है। ओह ठीक है, मैं इन शर्तों को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, यह तो बताओ कि शीशे के महल और इंद्रबाग तक कैसे पहुंचा जा सकता है। परी ने शीशे के महल तथा इंद्र के बाग का रास्ता बता दिया। आपका धन्यवाद, मैं चलता हूँ। ईश्वर आपका भला करे, यही मेरी कामना है। और प्रताप सिंह पूरे उत्साह के साथ अपनी मंजिल की ओर चल दिया और न जाने कब तक चलने के रहने के बाद शीशे का महल तक पहुंच गया। वाह कितना सुंदर महल है। जब वह महल के निकट पहुंचा, ओह मेरी आंखें चुंधिया रही हैं। इस महल का अजगर का पता कहाँ होगा। हर समय उसे मुलाकात करने के लिए तैयार रहूंगा। प्रताप सिंह जैसे ही महल में प्रवेश किया, हे भगवान, उफ, ये तो चालाकी के साथ निपटा जा सकता है। और प्रताप ने अजगर को दौड़ा दौड़ा कर खूब परेशान किया। फिर अंत में यह ले अजगर को समाप्त होते ही प्रताप ने हीरा उठा लिया, अद्भुत हीरा। और प्रताप सिंह राजकुमारी की मूर्ति की तलाश थी। और 8 कमरे पार करने के बाद राजकुमारी, लेकिन आओ साहसी इंसान, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आश्चर्य, आप मूर्ति भी हैं और जीवित भी हैं। मैं कुछ देर पहले तक पूरी मूर्ति थी। ओह, ऐसा कैसे हुआ, आप जीवित हैं? यह एक बड़ी लंबी कहानी है, मैं फिर कभी बताऊंगी। तीनों शर्त पूरी हो जाने के बाद मैं असली रूप में आ जाऊंगी। अजगर के मर जाने से पहली शर्त पूरी हुई है, इसलिए केवल गर्दन तक जीवित हो गई हूँ। दूसरी शर्त पूरी होने पर आधी से अधिक जीवित हो जाऊंगी। तीसरी शर्त पूरे होने से पूरा शरीर जीवित हो जाएंगी। तब तो मैं दूसरी शर्त अभी पूरी किए देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। क्यों? मुझे हाथ लगाते ही लाल देव के छोटे भाई हरा देव प्रकट हो जाएगा। वह बहुत खतरनाक है। उसे उससे भी निपट लिया जाएगा। नहीं रुकिए, मेरी बात सुनिए। प्रताप ने मूर्ति को हाथ रख दिया और अगले ही क्षण हाहार, कौन राजकुमारी तक पहुंच गया, किसकी मौत आई है? प्रताप सिंह बहस से उसे देखता ही रह गया। हे भगवान, अच्छा तुम? सुनो, इस राक्षस की नाभि में तलवार धसाने से यह मर जाएगा। हाँ हाँ, अभी तक तलवार बाजी तलवार नहीं बनी जो मेरी नाभि में धस जाए। तू मरने के लिए तैयार हो जा। बाल बाल बच गया। आह, कब तक बचे कब तक बचेगा तू मुझसे? देख देख, मैं तुझे पकड़ना चाहता हूँ। अगर तूने मुझे क्रोध दिला दिया तो मैं तुझे मसल डालूंगा। इसे नीचे बैठना पर मजबूर करना होगा। अब तू भाग नहीं सकता। मच्छर देख कैसे पकड़ता हूँ। और राक्षस जैसे ही नीचे झुका, हे भगवान मेरी मदद करना। और तभी आ और हरे राक्षस के मरते ही वहीं प्रताप राजकुमारी को उठा ले गया। अब यहाँ नहीं रुक सकता, तुरंत ही बाहर निकल जाना चाहिए। और राजकुमारी को उठाकर महल से निकल आया। आह, देखा, मैं तो ठीक हो गई। आह, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। और प्रताप उसे लेकर परिदेश पहुंचा। आप, मुझे विश्वास था कि आप अवश्य ही सफल होकर लौटेंगे। कुछ देर तक 2 शर्त पूरी हो चुकी हैं। हाँ, अब तीसरी शर्त शीघ्र ही पूरी कर देना चाहता हूँ, इसलिए चलता हूँ। क्या अभी? लेकिन जितना जितना अधिक जल्दी निपट जाए उतना ही ठीक होता है। चलो, प्रताप को जाने की आज्ञा दो। यह अजगर वाली हीरा रख लीजिए, मैं सिर लौट कर आऊंगा। ईश्वर आपको विजयी बनाए। और प्रताप इंद्र के बाग की ओर चल दिया। प्रताप के चलते चलते रात हो गई। ओह, इस जंगल में रात कहाँ गुजारूं? क्यों ना इस पेड़ पर रात गुजार लूं? यह सोच वह पेड़ पर चढ़ गया। और प्रताप पेड़ पर लेट गया। यह, अरे यह कौन लेटा है?
यह तो प्रताप है, जानते हो राजकुमारी पल्लवी की 3 शर्त पूरी करने वाला है। 2 शर्त तो पूरी कर चुका है, इंद्र के बाग में जा रहा है। तब तो यह जंगल से बाहर जाने वाले सेब एक के सेब खा ले तो इसका कार्य सरल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रहा था यह तो बड़े काम की बात हाथ लग गई। सुबह मैं पेड़ की तलाश करूंगा। सुबह उठकर प्रताप सेब के पेड़ की तलाश में लग गया और जंगल के बाहर उसे एक सेब का पेड़ नजर आया, वह मिल गया। इसी पेड़ के बारे में रात को कबूतर बात कर रहे थे। प्रताप को भूख लगी थी, इसलिए उसने एक साथ 4 सांप खेल लिए, जिसका परिणाम स्वरूप डकार और उसे चक्कर से आने लगी। मुझे यह क्या हो रहा है? मेरा सिर घूम रहा है, जिस्म भी कांप रहा है। और कुछ देर बाद उफ, यह मुझे क्या हो गया? कबूतर ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय अगले ही पल राक्षस रूपी प्रताप के सामने 2 चीते धमके और राक्षस रूपी प्रताप ने बचना चाहा। उप तलवार भी हाथ से टूट के जख्मी हो गई, क्या करूं? प्रताप और चीते बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दूसरा चीता अलग खड़ा होकर दृश्य देख रहा था। प्रताप ने चीते से लड़ना, वो अपनी तलवार तक पहुंच गया और तलवार उठाकर खड़ा हो गया और खचाक और भाग गोगो। उफ, भगवान, आज तूने मुझे बचा लिया। कुछ देर बाद उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। एक झूठे कबूतर, कहाँ हो तुम? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों कबूतर घोंसले से बाहर निकले। बाप रे राक्षस, यह हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? मुझे पहचानो गद्दारों, मैं वही हूँ जिसने रात विश्राम किया था और तुम्हारी बातें सुनकर सेब खाया। यह सब हालत हुई मेरी। ओह, समझा। अब तुमने जोड़े के सेब खाए होंगे, जबकि मैंने तुम्हें एक सेब खाने को कहा था। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुमने एक, 3, 5 मात्रा में सेब खाने चाहिए थे, किंतु तुमने 2, 4, 6 आदि की संख्या में खाए होंगे। वह सेब किसी का बुरा नहीं करते, परंतु अगर राक्षस नहीं बनाते तो तुम मुसीबत में फंस गए होते। हाँ मेरे हाँ, मेरे ऊपर 2 चीतों ने हमला किया था, किंतु कोई अधिक जख्मी नहीं हुए, क्योंकि यह मोटी खाल मुझे अधिक नुकसान नहीं होने दिया। खैर, तुम जाकर एक सेब और खा लो और अपना असली रूप में आ जाओगे। प्रताप पेड़ के पास पहुंचा। जरा सी भूल की सजा भुगत रहा हूं। और एक सेब खाने के बाद प्रताप अपने असली रूप में आ गया। तब अब उसने नदी के पानी पीकर अपनी प्यास प्यास बुझा लूं। पानी पीते ही, अरे वाह, मेरे तो परियों जैसे पंख निकल आए। अब मैं उड़कर इंद्र के बाग में पहुंच जाऊंगा। प्रताप ने उछाल भरी और उड़ाने लगा। काफी उड़ान करने के बाद इंद्र के बाग में पहुंचा। अरे वाह, बाग के ऊपर से देखने से कितना सुंदर लग रहा है, जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। बाग की फाटक पर लाल वृक्ष का पहरा दे रही हैं। प्रताप नीचे उतरा, देखते ही लाल राक्षस तेजी से उसके पास पहुंचा। ओह, यह इसने मुझे देख लिया। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ मेरे यहाँ मेरे कारण कोई आने के से डरता है, फिर भी तू अपनी मौत लेकर क्यों आए हो? मैं यहाँ पर चांदी के फूल लेने आया हूँ, मुझे उनकी आवश्यकता है। मूर्ख, उनसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं तो तुम्हें से खत्म करने ही चांदी के फूल ले जाऊंगा। टकराना चाहते हो तो आओ, टकराओ। और लाल राक्षस क्रोध में आकर वार किया। हे भगवान, इसकी तलवार उबाल बाल बच गया। अवसर मिलते ही प्रताप ऊपर उड़ गया। भागता कहाँ है? तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब इसे चक्करगनी बनाते ही इसकी पूछ का काम तमाम कर दूंगा। और खचाक, और काला राक्षस पूरी तरह चकरा गया। प्रताप ने उसका लाभ उठाकर उसकी पूछ पर वार कर दिया।
और अगले फिर प्रताप वार पर वार करता रहा, खचाक खचाक। और इतना भयानक राक्षस इतनी आसानी से खत्म हो गया, विश्वास नहीं होता। अब बाग में चलूं इतना। हाँ, यही है चांदी के फूलों वाला गमला है, मुझे इसकी जरूरत है। वाह, कितनी विचित्र खुशबू है, सूखने से ऐसा महसूस होता है जैसे स्वर्ग की सैर कर रहा हूँ। प्रताप ने 11 फूल तोड़ लिए और बाग से बाहर आ गया। अब मुझे परी तक पहुंचाना चाहिए, किंतु तभी, अरे वाह, यह तो वही परी है, किंतु इसके साथ साथ राजकुमारी नहीं है। वह कहाँ है? प्रताप जी, म- अब आपको तीसरी शर्त के अनुसार राजकुमारी पल्लवी के गले में 11 फूलों की माला बनाकर पहनानी है, इसलिए इन फूलों को इस अ, सोने के धागे में पिरो लीजिए। लेकिन राजकुमारी कहाँ है? अभी तो उसके साथ लेना साथ होना चाहिए था। आपके उसका आपके विधित विवाह होगा, इसलिए मंडप की व्यवस्था की गई। आप मेरे साथ चलिए। और प्रताप ने पहले चांदी के फूलों की माला तैयार की, फिर परी के साथ उड़ता हुआ चल दिया। परी को एक तालाब के किनारे ले गई। आप कुछ देर यहाँ रुकिए, अभी आती हूँ। यह कैसा यह सब कुछ मुझे विचित्र सा लग रहा है। और कुछ देर बाद वहाँ कुछ और परियां आई और प्रताप के साथ लेकर चल दी। वहाँ एक वहाँ वह एक गीत गाती जा रही थी, दुल्ला आया खुशियाँ लाया। परियों उसे विवाह मंडप पर ले आई। दुल्ला आया, दुल्हन का इंतजार है, माला लाओ, दुल्हन तैयार है। और फिर वह विवाह संपन्न हुआ। दुल्हा ने दुल्हन को माला पहनाई। दुल्हन हुई अब हमसे पराई। और राजकुमारी के गले में चांदी की फूलों की माला पड़ती हुई एकदम ठीक हो गई। उसके शरीर में कोई भाग जड़वत नहीं था। उसी समय वहां राजा इंद्र प्रकट हुए। पल्लवी, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारे पति बहुत बलवान है, आज से हमारा श्राप मुक्त हुआ। वो इतना कहकर इंद्रदेव अदृश्य हो गए। और प्रताप एक सप्ताह बाद परीलोक से विदाई हुई। परीलोक ने अनमूल्य रत्न आभूषण प्रदान दिए और फिर सब उन्हें भावी विदाई दी। विदाई विदा रे परियों, अनोखे देश में कभी नहीं भूल सकूंगा। सुख सुख सुख। और उड़न खटोले में, पलवी, तुम्हें बताया नहीं कि इंद्र ने तुम्हें श्राप क्यों दिया था। यह इस बात 7 वर्ष पहले की है, जब मैं सुंदरता के चर्चे दूर पूरे परी देश में थे। दूर दूर के राजा राजकुमार मुझसे विवाह करने आते, किंतु उन समय विवाह करना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने घोषणा कर दी, जो भी इंद्र के बाग से चांदी के फूल लेकर आएगा उसी से विवाह करूंगी। मुझे पता चला कि इंद्रदेव बाग में कोई चांदी के फूल नहीं ला सकता, किंतु परंतु इंद्रदेव ने इसका उल्टा अर्थ निकाल लिया। उन्हें चांदी के फूल को चुराना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे पत्थर की मूर्ति बना दिया, शीशे के महल में रखवा दिया। और उन्होंने 3 शर्त लागू कर दी। इससे पहले अजगर के पेट से हीरा निकालना, फिर मुझे प्राप्त करना। अतः चांदी के फूलों को प्राप्त कर मेरे गले में पहना ना। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं सदा मूर्ति बनी रहूंगी, इसलिए मैंने कोई जीवित नहीं व्यक्ति जीवित व्यक्ति इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। बाद में इंद्रदेव ने अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि चित्तौड़ नगर के प्रताप सिंह नाम का एक युवक रहता है, उसे किसी प्रकार आकर्षित करके तू इन तीनों शर्तों को पूरा कर देगा, क्योंकि वह यानी आप बहुत बहादुर हैं। तब मैंने आपके सपने में आपको अंगूठी दी और आज इंद्र की तीनों शर्तों को पूरा कर दिया, इसलिए मैं फिर से मानव बन गई। और उसी समय उनके दोनों पंख गायब हो गए। और वो यह क्या, आप हम आपकी दुनिया में के वातावरण में आ गए, इसलिए हमारे पंख गायब हो गए। और जब उड़न खटोला प्रताप सिंह के उतरा तो उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। उसके बाद प्रताप के पिता 40 दिन तक जश्न मनाया। सैकड़ों लोग शामिल हुए। जो पलवी को देखता प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। उड़न खटोला उन्हें छोड़कर वापस लोग चला गया। प्रताप सिंह जी, बधाई हो, आपका बेटा पैदा हुआ है। और ताज़ा समाचार
यह है कि राजकुमारी पल्लवी को एक चांद सा बेटा को जन्म दिया। सब लोग उसका ध्यान सुखपूर्वक रहने लगे। समाप्त दोस्तों।